नमस्ते बच्चों। हमने पिछले एपिसोड में आपकी कक्षा 8 की इकाई 8 माँ कह एक कहानी को सुंदर तरीके से श्रवण किया था। तो आज हम इसी कविता का पठन समझेंगे और उसके साथ साथ इस कविता से जुड़ी हुई कुछ भाषा सृजता की नई प्रवृत्तियाँ करेंगे और काल की समझ व्याकरण का कुछ कार्य है तो वह भी हम करेंगे। तो चलिए आज हम हमारा यह दूसरा एपिसोड शुरू करते हैं और उसमें हम इस काव्य का पठन और उसकी समझ करते हैं। हमारी इकाई 8 है माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तो बच्चों इस अंतरे में क्या कहा गया है कि जो छोटा सा राहुल था, जो हमने बात की, ये भगवान बुद्ध का बेटा था। तो वह अपनी माता यशोधरा से कहता है कि माँ तू तो मेरी नानी की बेटी है, तू भले ही लेटे बात कर लेकिन मुझे एक कहानी तो अवश्य सुना। माँ बता मुझे कि उस कविता में राजा था या रानी थी। अब है दूसरा अंतरा। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे जहाँ सुरभि मन मानी। तो माता ने क्या उत्तर दिया? माता ने कहा कि अरे तू तो बड़ा ही हठी बालक है। बच्चों आपको पता है कि हठी का अर्थ क्या होता है? हठी का अर्थ है जिद्दी होना। मान धन मेरे, सुन उपवन में, उपवन का अर्थ होता है बागीचा। तो माँ ने कहा कि मेरे बेटे एक दिन तुम्हारे तात यानी कि पिता बड़े सवेरे बागीचे में भ्रमण कर रहे थे यानी कि घूम रहे थे, जहाँ पर सुरभि यानी कि सुगंध, फूलों में से जो सुगंध आती है उसको हम सुरभि कहते हैं। वहाँ पर सुरभि बहुत ही अच्छी लहरा रही थी। आगे हैं जहाँ सुरभि मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। बच्चों इस अंतरे में माँ ने क्या बताया कि जो बगीचा था उसका वर्णन किया है कि वहाँ पर तरह तरह के फूल खिले हुए थे। तरह तरह के फूलों पर जो हिम बिंदु होते हैं वह झलमल करते यानी कि झिलमिलाते हुए दिखाई देते थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। जो सुंदर सा सरोवर उसके पास था उसका पानी मंद हवा से लहरा रहा था। आगे है लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिब्ध हो कर खग शर से, हुई पक्ष की हानि। माँ ने आगे बताया कहानी में कि वहाँ जो पानी था वो कल कल स्वर से बहता था और अचानक उसके पिता ने देखा कि एक हंस आसमान से आकर बिब्ध होकर, यहाँ पर बिब्ध का अर्थ होता है घायल, तो एक घायल पक्षी सर, आपको यहाँ पर जो शब्द दिया गया है सर, तो सर का मतलब होता है तीर। तीर से घायल होकर एक पक्षी नीचे गिरा और उसके पक्ष, पक्ष का मतलब होता है उसके पंख, तो उसके पंख में कुछ हानि हुई थी। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी।
माँ ने कहानी में बताया कि बेटा, जब वह पक्षी घायल होकर ज़मीन पर गिरा तो तुम्हारे पिता ने उसे चौंक कर उठा लिया। वह पक्षी इतना डरा हुआ था कि जब तुम्हारे पिता ने उसे गोद में उठाया तो उसे लगा कि शायद उसे नया जन्म मिला है। इतने में आंखें टक। बच्चों, आपको पता है कि आंखें टक शब्द का अर्थ क्या होता है? आंखें टक का अर्थ है शिकारी। आपने देखा होगा कि शिकारी जंगल में प्राणियों का शिकार करते हैं, तो यहाँ पर आंखें टक शब्द है, उसका अर्थ हुआ शिकारी। तो तुम्हारे पिता ने देखा कि वहाँ पर एक शिकारी आ गया। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग बख्शी, हठ करने की ठानी। माँ ने कहानी बताते हुए कहा अपने बेटे को कि बेटा, जब तुम्हारे पिता ने उसे बचाया तो तभी उसी समय एक शिकारी वहाँ पर आ गया और उसने कहा, मुझे यह पक्षी दे दो, यह तो मेरा शिकार है। लेकिन तुम्हारे तात यानी कि पिता, वो तो रक्षक थे, उन्होंने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने वह पक्षी उस शिकारी को देने से मना कर दिया। पर शिकारी भी खग पक्षी था। बच्चों, यहाँ पर खग का अर्थ है पक्षी। तो उसने भी हट कर दी कि नहीं, यह तो मेरा शिकार है, यह पक्षी तो मेरा है, क्योंकि उसका शिकार मैंने किया है तो वह तो मुझे मिलना चाहिए। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। तो देखिए बच्चों, आगे कहानी में क्या होता है कि सदय और निर्दय। सदय कौन है यहाँ पर? राजा। और निर्दय कौन है? वह शिकारी। तो दोनों में बड़ी ही चर्चा हुई, उग्र विवाद हुआ। एक ने कहा कि मैंने उसे बचाया है तो यह पक्षी मेरा हुआ, जब शिकारी कहता है कि नहीं, उसका शिकार तो मैंने किया है तो यह पक्षी तो मेरा ही हुआ। तो दोनों बड़े ही विवाद में उतर गए और यह बात इतनी उग्र हो गई कि यह बात न्यायालय तक पहुंच गई और सभी ने इस बात को जाना। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। अब माँ कहानी को आगे बढ़ाने से पहले अपने छोटे बच्चे राहुल, उसको कहती है। यहाँ पर माँ कौन है? यशोधरा, भगवान बुद्ध की पत्नी। जो यशोधरा माता है वह अपने पुत्र राहुल को कहानी का अंत बताने से पहले एक प्रश्न पूछती है कि बेटा, आप मुझे बताओ कि अगर आप आपके पिता की जगह होते तो आप क्या निर्णय करते? आप किसका पक्ष लेते, राजा का या शिकारी का? तुम निर्भय होकर मुझे बताओ, तुम्हारी बानी भी मैं सुन लूँ कि तुम्हारे पिता और तुम्हारा निर्णय क्या मेल खाता है या आपकी और आपके पिताजी की विचार शक्ति सही में मिलती है कि नहीं, यह भी मैं देख लूँ। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई नीर अपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को मारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। अब राहुल तो आपके जैसा छोटा बच्चा था, तो उसने तो कहा कि माँ मैं क्या कहानी को आगे बढ़ाऊँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ ना अभी। लेकिन फिर भी मेरे विचार से हमें किसी निरपराध को नहीं मारना चाहिए, और रक्षक का तो स्वभाव और प्रकृति ही यही होती है कि वह सबको बचाता है। तो रक्षक पर भक्षक कैसे भारी होगा? हमेशा रक्षक का पद ही ऊंचा रहता है क्योंकि वह बचाने वाला होता है। तो मेरे हिसाब से तो
बचाने वाला मारने वाले से हमेशा बड़ा होता है। तो न्याय तो हमेशा बचाने वाले का यानी कि राजा का ही पक्ष लेगा। तो शिकारी को यह पक्षी नहीं दिया जाएगा, यह पक्षी राजा का हुआ क्योंकि राजा ने उसे जीवित दान दिया है। माँ ने यह उत्तर सुना और माता खुश हो गई और उन्होंने बताया कि आपने बिल्कुल आपके पिता के जैसे निर्णय लिया है। तो राहुल अपने पिता भगवान बुद्ध की तरह ही निर्णय लेते थे। आप देखिए यहाँ पर आपके स्वाध्याय कार्य में एक सूचना दी गई है कि निम्नलिखित वाक्य को पढ़कर समझिए। पहला वाक्य क्या है? मैंने किताब खरीदी। तो यह क्या हुआ? भूतकाल। जो क्रिया समय के पूर्व जो घट चुकी है उसको हम भूतकाल में दर्शाएंगे। अभी यहाँ पर दूसरा वाक्य है, मैं किताब खरीदूंगा। उसका अर्थ है अभी किताब को खरीदा नहीं है, खरीदने की क्रिया है वो बाकी है, मतलब कि वो भविष्य में खरीदेंगे। तो यहाँ पर यह काल हुआ भविष्य काल। अभी तीसरा वाक्य है, मैं किताब खरीद रहा हूँ। उसका अर्थ है यह खरीदने की जो क्रिया है वह अभी चल रही है, यानी कि यह वर्तमान काल दर्शाता है। तो हमने यह तीनों वाक्य में अलग अलग कार्य को अलग अलग देखा कि वह अलग अलग समय पर हुआ है। जैसे कि पहला वाक्य भूतकाल, दूसरा भविष्यकाल और तीसरा वर्तमान काल निर्देशित कर रहा है। तो अभी आपको जो नीचे की तरफ एक प्रवृत्ति दी गई है जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार फिर से लिखिए। तो यहाँ पर पहला वाक्य है, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। तो आपको उसका भविष्यकाल बनाना है। तो चलिए बच्चों, इस वाक्य का भविष्यकाल क्या बनेगा? मैं अहमदाबाद जाऊँगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी दूसरा वाक्य है, मेहुल मुंबई गया था। यहाँ पर हमें वर्तमान काल का वाक्य बनाना है। चलिए, आप में से कौन उसका उत्तर दे रहा है? अरे वाह, बहुत अच्छे। तो इस वाक्य का वर्तमान काल होगा, मेहुल मुंबई जा रहा है। अभी तीसरा वाक्य है, गीता आइसक्रीम खाएगी। तो यहाँ पर हमें इस वाक्य का भूतकाल बनाना है। तो चलिए, कौन जल्दी से यह वाक्य को रूपांतरित करेगा? बिल्कुल सही, गीता ने आइसक्रीम खाई। ठीक है, तो आपने तो बहुत ही अच्छे से उत्तर दिए मुझे। तो बच्चों, आपने यहाँ 3 काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल उदाहरण को देखा और अपने स्वाध्याय कार्य को भी अच्छे से किया। अभी आपको इस स्वाध्याय कार्य को आपकी हिंदी की कॉपी में अच्छे अक्षरों में लिखना है। नमस्कार।